परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन की सारी कमजोरियाँ यानी आलस्य, कमजोरी और थकान, ये सब खत्म हो जाएगी प्रभु के वचन के द्वारा। ये मैं बात बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। परमेश्वर ने हमको आत्मिक आशीष से और स्वर्गीय आशीष से हमको भर दिया है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में कभी कभी आलस्य, कमजोरी, थकान महसूस करते हैं। ये भावनाएं और ये अवस्था हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हमें कमज़ोर बनाती है। जब इसे महसूस करते हैं तो लगता है जीवन में ऊर्जा की कमी हो गई है, मानो जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, हमारी प्रेरणा खो गई है और हम हमारे लक्ष्यों से हम दूर होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोग चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस और दवाइयाँ और औषधियाँ मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका भी असर नहीं होता है। कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी ऊपर वाले पर छोड़ दो। डॉक्टर भी करते हैं कोशिश, लेकिन नहीं हो पाता है तो वो भी कहते हैं कि अभी ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको पता है बाइबल में इन सब समस्याओं का दिव्य समाधान है, इनका उपाय है। बाइबल सिर्फ अकेले हमारी आत्मिक जीवन का मार्गदर्शन करती है, लेकिन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। प्रभु का वचन बाइबल हमें जीवित और प्रबल और प्रभावशाली है। प्रभु का वचन बाइबल जीवित और प्रबल और प्रभावशाली है और इसमें वह शक्ति है जो हमारे जीवन में शक्ति लाती है। आलस्य, कमजोरी और थकान को दूर करने के लिए बाइबल में कुछ ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो न केवल हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनके स्वर्गदूतों के माध्यम से हमारे जीवन में चमत्कार भी करते हैं। आज हम आपको बाइबल के कुछ ऐसे शक्तिशाली वचन को बताऊंगी जो आलस्य, कमजोरी, थकान जड़ से खत्म कर देती है। साथ में हम यही भी जानेंगे कि इन वचनों को पढ़ने का सही समय क्या है, कौन सा सही वक्त है और कैसे ये वचन हमको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। और यह वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन इनको गहराई से पढ़ना और समझना और अपने जीवन में हमारे जीवन में लागू करने से प्रभु यीशु और उनके स्वर्गदूत हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। अब ये सारे वचन को समझते हैं जो सारी बीमारियां का इलाज है। सारे ये वचन हैं जो सारी हमारी बीमारियां हैं उनका इलाज है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मैथ्यू 11 और 28 से लेकर 30 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझ में सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय से दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये प्रभु का वचन कहता है। इस वचन को हम मानते हैं तो ये वचन में प्रभु यीशु हमें उनके पास बुलाते हैं। ये वचन हमें ये आशा देता है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन के सारे बोझ को हल्का कर देंगे। प्रभु इस वचन में ऐसी शक्ति है, प्रभु के इस वचन में ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर को विश्राम देती है। जब आप इस वचन को बोलते हैं तो जब आप ये वचन बोलते हैं तो आपके चारों ओर स्वर्गदूत आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का घेरा बना देते हैं स्वर्गदूत, हाँ, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और तनाव हमारे पास नहीं आते। जब हम ये वचन बोलते हैं तो प्रभु के सारे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर घेरा बनाते हैं और हमको प्रभु हमारे से तनाव, अशक्ति
सब कमजोरियाँ प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाती है। हमारे पास सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आती है जब हम ये वचन पढ़ते हैं। तो ये वचन पढ़ने से आपका आत्मा प्रभु से जुड़ता है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमारा आत्मा प्रभु से जुड़ता है। जैसे ही आप इस वचन को पढ़ते हो, प्रभु यीशु आपकी सारी चिंताएं और बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आपका शरीर और मन तुरंत हल्का महसूस करते हैं। ये वचन शारीरिक और मानसिक तनाव को भी कम करता है, जिससे आपकी बीमारियों, कमजोरियों, थकान का अंत होने लगता है। प्रभु यीशु के ये दिव्य कृपा से, प्रभु यीशु की दिव्य कृपा से आप शांति और विश्राम और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो आलस्य, कमजोरी और थकान जो दूर कर देते हैं, सारी कमजोरियां दूर कर देते हैं। ये वचन पढ़ना आप दिन में या दिन के शुरुआत में कीजिए। ये वचन आपको कब पढ़ना है? ये वचन आपको दिन में और दिन की शुरुआत में, यानी सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको ये वचन पढ़ना है। ये वचन पूरे दिन प्रभु में अपनी दिव्यता से जोड़े रखता है। हाँ, ये वचन जब आप सुबह पढ़ोगे तो ये वचन आपको पूरे दिन प्रभु की दिव्यता से जोड़े रखता है और पूरे दिन आप शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सुबह ये वचन पढ़ने से आपके मन और शरीर में एक दिव्य संतुलन स्थापित होता है। इससे आप आलस्य और थकान से दूर रहते हैं। प्रभु का ये वचन है ऐसा जिससे हम आलस्य और सारी कमजोरियाँ, थकान से हम दूर रहते हैं और हमको प्रभु नई ऊर्जा देते हैं, नया शक्ति और सामर्थ्य हम पाते हैं और पूरे दिन हम प्रभु में बने रहते हैं। ये प्रभु का वचन है और ये वचन हमें सुबह जल्दी पढ़ना चाहिए ताकि हम पूरे दिन प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु में हमें नई ऊर्जा मिलती रहे। बाइबल में यशाया 40 और उसका 29 से 31 वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वो उकाबों के समान पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते हैं और थकते नहीं, वे चलते हैं और हार नहीं मानते हैं। यह वचन हमें बताता है कि यहोवा देव हमको अपनी शक्ति से भर देते हैं। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो यहोवा देव बाप हमको अपने शक्ति सामर्थ्य से भर देते हैं। तो प्रभु की दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। स्वर्गदूत हमारी चारों ओर एक कवच को घेरा बनाते हैं और आपकी थकान को दूर करके, आपकी कमजोरियां सारी दूर करके आपको नए बल से भर देते हैं। यह वचन हमारी आत्मा को पंख देते हैं, जिससे हम ऊंचाइयों तक जो उड़ सकते हैं, ऊंचाइयों तक चढ़ सकते हैं। ये वचन हमको पंख देते हैं ताकि हम ऊंचे पर उड़ सके और चढ़ सके। ऐसे प्रभु का वचन है। और हर प्रकार की थकावट, हर प्रकार की कमजोरी और हर प्रकार की आलस्य जो है दूर करके हमको ये दूर कर देती है हमारे शरीर से। जब ये वचन आप पढ़ते हो तो प्रभु की शक्ति हमारे शरीर में दौड़ने लगती है। ये शक्ति आपकी थकान, कमजोरी और आलस्य को, सारी कमजोरियों को जड़ से खत्म कर देती है। जैसे आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं और इस वचन का मनन करते हो, पढ़ते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपकी बीमारी खत्म हो रही है, आपकी सारी कमजोरियां खत्म हो रही है और आप एक नए ऊर्जा और नए शक्ति से भर जाते हो। इस वचन की शक्ति आपको शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। परमेश्वर के लोगों, यह वचन आपको रात को सोने के समय पढ़ना है। तब आप पूरे दिन की थकान से उभर रहे होते हो, तो ये वचन आपको नई ऊर्जा से भर देते हैं। ये वचन आपको शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण नींद का अनुभव भी देते हैं, अच्छी नींद भी देते हैं, जिससे आप दूसरे दिन के लिए तैयार होते रहते हो। तो
परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें ये पढ़ने से हमें शक्ति सामर्थ्य मिलता है। हमारी सारी कमजोरियां, आलस्य, बीमारी, थकान सब दूर हो जाती है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का स्वर्गदूत हमारी चारों ओर घेरा बनाते हैं ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे करीब ना आने पाए। तो परमेश्वर के लोगों, ये वचन पढ़ने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। आप उकाब की तरह ऊंचे उड़ोगे और थकोगे भी नहीं। तो परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमें सुबह दिन में पढ़ना चाहिए और दूसरा वचन हमें रात को सोने के समय पढ़ना चाहिए, ताकि दिन में पढ़ने से, सुबह पढ़ने से पूरे दिन हम शक्ति सामर्थ्य पाए और प्रभु से जुड़े रहे, और रात को पढ़ने से वचन हमको शांति की नींद मिले और हम दूसरे दिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो सके। इसीलिए प्रभु का वचन हमेशा पढ़ो, सुबह और शाम हमेशा पढ़ो, तो आपको आशीषित बने रहोगे और कभी थकान महसूस नहीं करोगे। ये प्रभु का वचन कहता है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता मिले प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमको स्वर्ग स्थान में आत्मिक आशीष से हम सबको, आपको, हम सबको, हमारे परिवार को भर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।